तो दोस्तों MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेशन 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MGGS के लिए ऑनलाइन फॉर्म कहां से कैसे कब तक भर सकते हो, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, यह प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है, यानी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन है वो किस आधार पर होने वाला है, यानी A से लेके Z तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा MGGS एडमिशन के बारे में मैं आपको थोड़ी लेट जानकारी दे रहा हूं। हालांकि जो आवेदन प्रक्रिया है वो आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले शुरू हो गई। दूसरे कार्यों में अधिक व्यस्त होने के कारण मैं आपको समय पे जानकारी नहीं दे पाया, जिसका मुझे खेद है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में भी RT के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी बालक बालिका का जो प्राथमिकता क्रमांक है वो बहुत ज्यादा आया है, तो ऐसे में यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में यदि निःशुल्क एडमिशन के चांस नहीं बन रहे हैं तो इसके लिए आप सबके लिए सुनहरा मौका है। MGGS में आप फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं। यानी जो राजकीय विद्यालय है, जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें भी आप फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं। यहां पर आपको प्राइवेट स्कूल की बजाय बहुत सारी सुविधाएं हैं। सरकारी जो स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति हैं वो भी आपको यहां पे मिलती है। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। चलिए MGGS एडमिशन के बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पे जो प्रवेश प्रक्रिया जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं वहां से ये शुरू होती और कक्षा 12वीं तक है। आप अपने बालक बालिका का MGGS स्कूल में प्रवेश है वो दिला सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन आवेदन वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए और इनकी प्रवेश प्रक्रिया का यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वैसे तो 14 मार्च से भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2026 तक है। यानी अब भी आपके पास 4-5 दिन का समय पड़ा है। हालांकि देखिएगा यहाँ पे डेट बढ़ने के पूरे चांस बन रहे हैं, तो ऐसे में है आप डेट बढ़ने का इंतजार मत कीजिएगा। 23 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस वीडियो में केवल आपको नियम और शर्तों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, उसका पूरी प्रोसेस आपको देखनी है, ट्यूटोरियल देखना है, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हो, कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया। शर्त इतनी सी है, केवल यहाँ पे कैंडिडेट की एक फोटो आपके पास होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट की फोटो होना चाहिए। बस सिंपल सी जानकारी भरनी है और फॉर्म आप घर बैठे ही भर दोगे। तो यहां पे देखिए लास्ट डेट 23 मार्च है और इसके बाद यहां पे देखिएगा स्कूल के द्वारा जैसे आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद आवेदन सूची है और उस स्कूल में कितनी सीट खाली है वो लिस्ट है अपने स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है उस पे वो चस्पा करेंगे, यानी वो चिपकाएंगे। तो ये डेट रहेगी यहाँ पे 24 मार्च को और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉटरी निकलेगी और लॉटरी निकलने की डेट है 25 मार्च को। अब लॉटरी के बारे में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ छात्रों का सवाल हो सकता है कि भाई लॉटरी किस लिए। आपको पता है यार, जो MGGS स्कूल है उसमें प्रत्येक कक्षा के अंदर जो सीटें हैं वो निश्चित होती हैं और यहाँ पे आवेदन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सबका सिलेक्शन या सबका प्रवेश है वो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और जिनका लॉटरी में नाम आ जाएगा उनका MGGS स्कूल के अंदर है जिस भी कक्षा के लिए आवेदन किया उसमें यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉटरी की डेट रहेगी 25 मार्च। उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट का लॉटरी के द्वारा चयन हुआ है, तो चयन वाले स्टूडेंट की जो लिस्ट है स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पे है वो चिपकाएगा और ये डेट रहेगी यहाँ पे देखिएगा 27 मार्च को और उसके बाद संबंधित स्कूल के द्वारा प्रवेश दे दिया जाएगा और प्रवेश का जो कार्य रहेगा वो 28 मार्च का रहेगा और उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल से पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी। इस बार यहाँ पे देखिए सेशन वो 1 अप्रैल से ही शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये टाइम फ्रेम है, इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस समय है आप अधिकतम 5 स्कूलों में एक
साथ वो आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। आप 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, लेकिन अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हो। यदि एक स्कूल में आपका नंबर नहीं आता है तो दूसरे में आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, या फिर किसी जो भी आपने सिलेक्ट किया उनमें से किसी में आ सकता है। इसके अलावा एक खास जानकारी आपको और देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे है, कई बार क्या है कि लॉटरी सिस्टम से भी एडमिशन नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जो भामाशा होते हैं, जो अधिकतम यहाँ अधिकतम तो क्या कम से कम 50 लाख की राशि है, संबंधित स्कूल को चंदे के रूप में या दान के रूप में दी है, तो वो उस सेशन के अंदर है, सभी कक्षाओं के अंदर अधिकतम 10 बालक बालिकाओं का एडमिशन है वो दिलवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी विद्यालय में आवेदन कर रहे हो, यदि वहां पे 50 लाख से कम खर्चा किसी ने किया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भामाशा है, उनसे आप निवेदन भी कर सकते हो अपने बालक बालिका का एडमिशन दिलाने के लिए, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्रों में कम ही वो देखने को मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं दस्तावेज की। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो उस समय आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, केवल स्टूडेंट की फोटो की आवश्यकता पड़ने वाली। बाकी जैसे ही आपका लॉटरी में नंबर आएगा, स्कूल के द्वारा लिस्ट है वो चिपका दी गई है, आपको भी ये मालूम हो गया कि हाँ नंबर यहाँ पे फाइनल हो चुका। उसके बाद कुछ दस्तावेज आपको व्यक्तिगत स्कूल में जमा कराने पड़ेंगे, जैसे बालक बालिका का आधार, जन आधार, इसके बाद आपका राशन कार्ड है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, आपके अंक तालिका है, और प्लस यहाँ पे फोटो तो वैसे ही फॉर्म के ऊपर उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो अंक तालिका का मतलब ये है कि जैसे आप कक्षा 8वीं के लिए नए सेशन के लिए आवेदन कर रहे हो, तो कक्षा 7वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करना। 25 मार्च तक का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और 25 मार्च तक है सभी जो स्टूडेंट है उनकी यहाँ पे जो मार्कशीट है वो उपलब्ध हो जाएगी, केवल जो बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर, ठीक है ना। बोर्ड कक्षाओं का तो रिजल्ट जैसे जैसे आएगा उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट आने वाली है, ठीक है। बस यही डॉक्यूमेंट है, इन्हीं की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, बाकी कुछ नहीं। ये सभी दस्तावेज हैं, आपको व्यक्तिगत रूप स्कूल में जाकर के जमा करवा देने हैं। जब आप जमा करवाओगे तो उस समय यहाँ पे है आपकी और भी प्रक्रिया है संबंधित स्कूल के माध्यम से की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी आपके दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेज के अंदर बालक बालिकाओं का जो नाम है, माता पिता का नाम है, स्पेलिंग है, डीओबी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे उसका यहाँ पे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इसके साथ साथ यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है स्कूल का वगैरह वगैरह, सारी चीजें हैं उसके अंदर एकदम सही होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो भैया समय रहते उसको ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा कई तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि जन आधार से वेरीफाई होती है। यदि जन आधार से डेटा मैच नहीं होगा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने से बालक बालिका चूक सकते हैं। तो ऐसे में सभी दस्तावेज समय पे अपडेट है वो करवा लीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इसके अलावा एमजीजीएस आवेदन फॉर्म को लेके किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है, कोई समस्या या फिर आपका सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।